तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि बिल्किस बानो को लेकर यूएई से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। यूएई के शेखों ने बिल्किस बानो का समर्थन करते हुए मोदी पर बोला हमला। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को जेल में डालने की मांग, यूएई से मोदी सरकार को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की 12 साल के मुस्लिम बच्चे को रामनवमी जुलूस पर पत्थर फेंकने पर बीजेपी सरकार ने ठोका 3 लाख रुपए का जुर्माना। पूरे प्रदेश में बीजेपी सरकार का हो रहा है विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिल्किस बानो का रेप करने वाले दोषियों को फिर से होगी जेल। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से की मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी को मिला नया अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस के नए अध्यक्ष, शशि थरूर हारे चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर भड़की प्रियंका गांधी, बोली बलात्कार जैसा अपराध करने वालों का समर्थन क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मनीष सिसोदिया की शहीद भगत सिंह से तुलना करके फंसी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने निशाने पर लिए अरविंद केजरीवाल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिल्किस बानो को लेकर यूएई से मोदी सरकार को लगा झटका। यूएई के शेखों ने बिल्किस बानो का समर्थन करते हुए मोदी सरकार पर बोला हमला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिल्किस बानो को लेकर यूएई से आज मोदी सरकार को झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि बिल्किस बानो का मामला भारत से निकलकर अब मुस्लिम देश यूएई पहुंच गया है और यूएई में जैसे ही इस बात की जानकारी शेखों को हुई तो शेखों ने बिल्किस बानो का समर्थन करते हुए गुजरात की बीजेपी सरकार और गृह मंत्रालय के इस फैसले का विरोध किया। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्रालय और गुजरात की बीजेपी सरकार ने बिल्किस बानो का रेप करने वाले 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। इसी फैसले का अब मुस्लिम देश यूएई में विरोध हो रहा है और यूएई के मशहूर लेखक अब्दुल्ला अलामादी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह बहुत ही तकलीफदेह है कि इंडिया में रहने वाले मुसलमानों की तकलीफ के लिए कौन सोचता है। उन्होंने कहा है कि उनकी तकलीफ के लिए ना तो मोदी सरकार सोचती है और ना ही ह्यूमन राइट सोचता है और ना ही मुस्लिम संगठन ओआईसी सोचता है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम संगठन ओआईसी और ह्यूमन राइट को क्या पता कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर बिल्किस बानो एक मुस्लिम महिला नहीं होती या फिर एक यूक्रेनियन होती तो ओआईसी सहित ह्यूमन राइट इस पर एक्शन लेता और उस देश के खिलाफ कार्रवाई करता, लेकिन बिल्किस बानो एक मुस्लिम महिला है इसलिए ह्यूमन राइट ने भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और मोदी सरकार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। वहीं आपको बता दें कि अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत में लगातार मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मुस्लिम महिलाओं से रेप किया जा रहा है और उनके रेपिस्टों को छोड़ा जा रहा है, जबकि यूएई संयुक्त अरब अमीरात में हम हिंदुओं के मंदिरों को बनवा रहे हैं, जबकि यहां पर रहने वाले हिंदुओं की संख्या 1 लाख भी नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, ये बड़ा हमला अब्दुल्ला ने बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 12 साल के मुस्लिम बच्चे को रामनवमी जुलूस पर पत्थर फेंकना पड़ा भारी। सरकार ने ठोका 3 लाख रुपए का जुर्माना। जब दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एक 12 वर्षीय मुस्लिम लड़की पर रामनवमी जुलूस के दौरान खरगोन में हुई हिंसा के दौरान पत्थर फेंकना, तोड़फोड़ करना और संपत्ति का नुकसान करना भारी पड़ गया। इस नुकसान के लिए बीजेपी की सरकार की तरफ से उसे 2,90,000 रुपए का मुआवजा देने का नोटिस दिया गया है। इसके बाद लड़के की मां ने कहा है कि मेरा छोटा सा बेटा तब से सदमे में है और उसे डर है कि उसे कहीं गिरफ्तार न कर लिया जाए। बच्चे के पिता कालू खान जो एक मजदूर हैं, उन्होंने दावा किया है कि न्यायाधिकरण द्वारा 4.8 लाख रुपए का मुआवजा करने के लिए कहा गया है। परिवार के लोगों ने बताया है कि ये मुआवजा बीजेपी सरकार द्वारा नए कानून के तहत मांगा गया है। भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश में सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम और वसूली अधिनियम कानून को पिछले 7 सितंबर को लागू किया गया था, जो उत्तर प्रदेश की नकल के रूप में पारित किया गया है। इसी कानून के तहत अगर कोई भी प्रदर्शन करता है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसको नोटिस जारी कर उससे इस नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर भड़की प्रियंका गांधी, बोली बलात्कार जैसा अपराध करने वालों का समर्थन क्यों करती है भाजपा। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे से साफ है कि केंद्र सरकार ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई के लिए सहमति दी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी, सरकार का काम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना है, न कि बलात्कारियों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को चुप्पी तोड़नी चाहिए और बताना चाहिए कि बलात्कार जैसे अपराध करने वालों का समर्थन
समर्थन उन्होंने क्यों किया है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ हैवानियत की गई थी, वहीं उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या भी की गई थी, जिससे कोर्ट ने 11 दोषियों को सजा सुनाई थी। गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत पिछले दिनों 15 अगस्त को गोधरा उप कारागार से इन मामले के 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया था और इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए मल्लिकार्जुन खड़गे। जी दोस्तों आपको बता दें कि 23 साल बाद गांधी फैमिली से बाहर का अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को मिल गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। हाल ही में हुए चुनाव में खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि उनके विरोधी शशि थरूर को 1,072 वोट मिले। 416 वोट अमान्य कर दिए गए। वहीं आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं और ये 23 साल बाद हुआ है कि गांधी परिवार से अलग हटकर किसी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिजाब के बिना इवेंट में उतरी ईरान की महिला एथलीट, देश वापसी पर होगी गिरफ्तारी। या दोस्तों आपको बता दें कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट क्लाइंबिंग प्रतियोगिता में ऊंचाई पर चढ़ने वाले इवेंट में बिना हिजाब के शामिल होने वाली ईरान की एक महिला एथलीट मंगलवार को दक्षिण कोरिया से रवाना हो गई है। फारसी भाषा के मीडिया ने कहा है कि हो सकता है कि उसे ईरान के अधिकारी देश में ना घुसने दे। अगर वो देश में घुस भी गई तो उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि हिजाब को लेकर इस समय ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इसी बीच इस महिला ने हिजाब उतारकर इस इवेंट में हिस्सा लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब इसी मामले को लेकर बुरी तरह से ये एथलीट फंस गई हैं और जब देश वापस पहुंचेंगी तो इन्हें गिरफ्तार ईरान की सरकार कर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मनीष सिसोदिया की शहीद भगत सिंह से तुलना करके फंसी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने निशाने पर अरविंद केजरीवाल। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार से जुड़े दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया की तुलना महान शहीद भगत सिंह से करने की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि एक भ्रष्टाचारी को इस तरह से महिमा मंडित करना अत्यंत निंदनीय है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपियों की तुलना महान शहीद भगत सिंह से की जा रही है। इससे ज्यादा घटिया राजनीतिक हरकत शायद कभी देखने को मिलेगी नहीं। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी से कहना चाहते हैं कि आप अपने राजनीतिक हथकंडे को अपनाने के लिए किस तरह से जो शहीद भगत सिंह है उनका उपयोग कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिल्किस बानो को दोषियों को फिर से डाला जाएगा जेल में, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई में मंगलवार को कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि सभी दोषियों को फिर से जेल भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार ने सोमवार को कैदियों की रिहाई के समर्थन में हलफनामा दिया था। गुजरात सरकार ने हलफनामे में कहा कि कैदियों की रिहाई में पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। याचिकाकर्ता सुभाषिनी अली और अन्य की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच से कहा कि मेरा मानना है कि 11 दोषियों को जेल में होना चाहिए क्योंकि उन्होंने जघन्य अपराध किया है, इसलिए इनको किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाना चाहिए। अगर इनको सरकार ने छोड़ दिया है तो इन्हें फिर से दोषियों को जेल भेजना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिल्किस बानो के हत्यारे दोबारा से जेल जाने वाले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिंदू अमेरिकी तुलसी गबार्ड ने राष्ट्रपति बाइडेन पर लगाए गंभीर आरोप, हिटलर से की तुलना। दोस्तों आपको बता दें कि डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ने की घोषणा करते हुए अमेरिकी कांग्रेस की पहली हिंदू सदस्य तुलसी गबार्ड ने राष्ट्रपति जो बाइडेन की तुलना नाजी नेता एडोल्फ हिटलर से की है। गबार्ड ने अपने पहले वीकेंड के दौरान 8 नवंबर के मध्यावधि चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान ये टिप्पणी की है। द डेली बिस्ट द्वारा रविवार को प्राप्त ऑडियो के अनुसार हाल ही में मैनचेस्टर के बाहर एक शहर में एक टाउन हॉल कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वह आश्वस्त है कि बाइडेन और हिटलर दोनों की सत्तावाद को लेकर एक ही मानसिकता है। गवार्ड ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि वे मानते हैं कि जो वह कह रहे हैं वो सबसे अच्छा है। ऐसा ही हिटलर ने भी सोचा था कि वह वही कर रहा है जो जर्मनी के लिए सबसे अच्छा है, ना कि हाँ। तो ये बड़ी बात। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आंध्र प्रदेश के किसानों के साथ खड़े हुए राहुल गांधी, अमरावती को एकमात्र राजधानी बनाने की मांग का किया समर्थन। दोस्तों आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के अमरावती के किसानों से मुलाकात की। इस दौरान किसानों की मांग का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि अमरावती को आंध्र प्रदेश राज्य की एकमात्र राजधानी के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। अमरावती संयुक्त कार्रवाई समिति के नेताओं के एक प्रतिनिधित्व मंडल ने कुरनूल जिले के
अलूरू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात की और उन्हें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा राज्य की 3 राजधानियों को विकसित करने का निर्णय लेने के बाद किसानों और लोगों के अन्य वर्गों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में बताने की बात की है। उन्होंने कहा कि अमरावती एक बहुत अच्छा शहर है और अमरावती को राजधानी बनाने का हम समर्थन करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आंध्र प्रदेश पहुंचकर राहुल गांधी ने ये बड़ी बातें कही हैं। अब वो करेंगे, वो उनकी मर्जी है। आज अपना साथ के लिए आप क्या कहना चाहोगे? 70 एकड़ जमीन यूनिवर्सिटी की सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है। आजम खान साहब को